नमस्कार दोस्तों, आज हम इस समाजशास्त्र की सीरीज में वीडियो की सीरीज में विवाह नामक संस्था को पढ़ेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी, यूपी जीडीसी, यूपी एचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी सेट, एमपी टेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान सेट, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, यानी कि जितने भी पेपर समाजशास्त्र के होते हैं सारे में यह कॉमन सिलेबस है। सबसे पहले पारिवारिक परिभाषा देखते हैं। लुसिमियर के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। WHR रिवर्स ने कहा, जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है विवाह कहते हैं। वेस्टरमार्क ने कहा, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज 1881 में इनकी पुस्तक है, में इन्होंने कहा, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें एक संगठन में आने वाले दोनों पक्ष एक एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। बोगार्ट्स के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। मजुमदार एवं मदान विवाह संस्था में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में अन्य सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषमलिंगियों की यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती हैं। जॉनसन ने कहा, विवाह द्वारा एक स्त्री व एक पुरुष को समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। हॉवेल ने कहा, हॉवेल की परिभाषा है जिनकी पुस्तक है मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड 1949 में, इसमें इन्होंने कहा, विवाह सामाजिक आदर्श मानदंडों की वह समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों की आपसी संबंधों की, उनके रक्त संबंधियों, संततियों और समाज के साथ संबंधों को परिभाषित और नियंत्रित करती हैं। रॉबर्ट लॉबी के अनुसार विवाह उन स्वीकृत संगठनों को व्यक्त करता है जो इंद्रिय संबंधी संतोष के आंतरिक भी स्थिर रहता है तथा पारिवारिक जीवन को आधार प्रदान करता है। ग्लिन विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है। उद्देश्य, मर्डॉक ने विश्व के 250 समाजों के अध्ययनों उपरांत विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। पहला यौन संतुष्टि, दूसरा आर्थिक सहयोग और तीसरा संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण। विवाह के प्रकार, विभिन्न समाजों में पाए जाने वाले विवाह के स्वरूपों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, एक विवाह। वेस्टरमार्क ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। मैलोस्की सेक्स एंड रिप्रेसेसिव इन सेवेज सोसाइटी 1927, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा, ऐसा कहा था। एक विवाह 2 प्रकार का होता है, कर्मिक एक विवाह और एकल विवाह। दूसरा, बहुविवाह के प्रमुख 4 रूप पाए जाते हैं। पहला, बहुपति विवाह, यह 2 प्रकार का होता है, भ्रातृक बहुपति विवाह और अभ्रातृक बहुपति विवाह। मैक्लिनन ने भ्रातृक बहुपति विवाह को तिब्बती बहुपति विवाह की प्रथा तथा अभ्रातृक बहुपति विवाह को नायर बहुपति विवाह की प्रथा कहते हैं। वेस्टरमार्क के अनुसार लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का कारण है। समनर, कनिंघम तथा डॉक्टर सक्सेना ने बहुपति विवाह के लिए गरीबी को मुख्य कारण माना है। दूसरा, बहुपत्नी विवाह। तीसरा, द्विपत्नी विवाह और चौथा, समूह विवाह। विवाह का अन्य स्वरूप,
अधिमान्य विवाह 3 प्रकार का होता है। सहोदर विवाह 2 प्रकार का होता है, सलिंग सहोदर विवाह और बिलिंग सहोदर विवाह। दूसरा देवर विवाह या भाभी विवाह। तीसरा शाली विवाह। विवाह की उत्पत्ति। मैकाइवर ने विवाह की उत्पत्ति के बारे में कहा, मैकाइवर का कहना है कि उत्पत्तियां सदैव अस्पष्ट होती हैं, इनके बारे में सिर्फ अनुमान या कल्पना ही किया जा सकता है। विवाह की उत्पत्ति के संबंध में निम्न विचार प्रचलित हैं। पहला, मार्गन का उद्विकासीय सिद्धांत। विवाह संस्था का क्रमिक विकास हुआ है समूह विवाह, सिंडेस्मियन विवाह और व्यवस्थित विवाह में। बैकोफन ने विवाह की उत्पत्ति की 3 अवस्थाएं बताया, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक विवाह। वेस्टरमार्क का सिद्धांत। विवाह से संबंधित नियम। अंतर विवाह। रिवर्स के अनुसार अंतर विवाह से अभिप्राय उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह में ही विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है। बहिर्विवाह। रिवर्स के अनुसार बहिर्विवाह से बोध होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी ढूंढे या चुने। हिंदुओं में प्रचलित बहिर्विवाह के स्वरूप निम्न है। गोत्र बहिर्विवाह, स्वप्रवर बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह, ग्राम बहिर्विवाह, टोटम बहिर्विवाह। तीसरा अनुलोम विवाह, चौथा प्रतिलोम विवाह। जॉन फर्ग्यूसन मैक्लिनन ने विवाह के 2 नियम बताए, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। मैक्लिनन ने परिवार और विवाह के उद्विकास के 3 चरण बताए, बहुपतित्व, मातृवंशीयता और पितृसत्तात्मकता। मैक्लिनन टोटमवाद को आत्मवाद का अवशेष मानते हैं। मैक्लिनन की पुस्तकें प्रिमिटिव मैरिज 1865, स्टडीज इन एंशिएंट हिस्ट्री 1876, पैट्रियार्कल थियरी 1885, विवाह के अन्य स्वरूप में द्विजीवन वृत्ति विवाह और समलैंगिक विवाह। तीसरा मार्गेनेटिक विवाह। हिंदू विवाह। पीएन प्रभु, हिंदू विवाह एक संस्कार है, सबसे छोटी परिभाषा यही है। केएम कपाड़िया, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह पवित्र समझा जाता है क्योंकि यह तभी पूर्ण होता है जबकि यह पवित्र मंत्रों के साथ किया जाए। हिंदू विवाह के उद्देश्य। पीएन प्रभु तथा केएम कपाड़िया ने हिंदू विवाह के उद्देश्यों को 3 बिंदुओं का उल्लेख किया है, धर्म, प्रजा और रति। हिंदू शास्त्रों के अनुसार 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण, भूत ऋण। इन ऋणों से मुक्ति के लिए 5 महायज्ञों की व्यवस्था की गई है। पहला देव यज्ञ, दूसरा ऋषि यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ और चौथा अतिथि यज्ञ, 5वां भूत यज्ञ। हिंदू विवाह की प्रक्रिया। पहले कन्यादान, विवाह होम होता है, उसके बाद पाणी ग्रहण होता है, फिर अग्नि परिणयन होता है, अवरोहण होता है, सप्तपदी होता है, सूर्यावलोकन होता है और चतुर्थी कर्म। 8 चरण होते हैं हिंदू विवाह के। हिंदू विवाह के स्वरूप या प्रकार। मनु के अनुसार विवाह के 8 स्वरूप हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैचास विवाह। इसमें से चार विवाह को पवित्र माना गया है और अन्य 4 विवाहों को अपवित्र माना गया है। इसी साथ मुस्लिम विवाह भी हम लोग पढ़ते हैं। डी.एफ. मुल्ला प्रिंसिपल्स ऑफ मुस्लिम लॉ के अनुसार निकाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति और संतान को वैधता प्रदान करना है। केएम कपाड़िया, इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधू को भेंट दी जाती है। अमीर अली, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसके लिए न तो किसी मुल्ला की आवश्यकता होती है और न किसी धार्मिक कर्मकांड की। रोनाल्ड विल्सन ने कहा, मुस्लिम विवाह संभोग तथा संतान उत्पत्ति को वैधता प्रदान करने के उद्देश्य के लिए संविदा है। मेहर 4 प्रकार का होता है, महरे
मुअज्जिल, तुरंत या सत्वर। दूसरा महरे मुवज्जिल, स्थगित मेहर। और तीसरा महरे उलमिसल, उचित मेहर। और चौथा महरे मुसम्मा, निश्चित मेहर। मुस्लिम विवाह के स्वरूप। मुस्लिम विवाह के मुख्यतः 4 रूप हैं। पहला निकाह या वैध या सही या स्थायी विवाह। दूसरा मुताह या अस्थायी विवाह। तीसरा फासिद विवाह या अनियमित विवाह। चौथा बालित या शून्य या अवैध विवाह। तलाक या विवाह विच्छेद। तलाक के प्रथागत 7 स्वरूप हैं। तलाक लिखित व अलिखित दोनों रूपों में होता है। अलिखित तलाक 3 प्रकार का होता है। पहला तलाक हसन, दूसरा तलाक हसन, तीसरा तलाक उल बिद्दत, दूसरा इला, तीसरा जीहर, चौथा खुला, पांचवा मुबारत, छठा लियान और सातवां तलाक़े तफवीज। शरीयत अधिनियम 1937 में बना था मुस्लिमों के लिए। और दूसरा मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में बना था। मुस्लिम महिला तलाक के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था। स्वतंत्रता के पूर्व विवाह एवं परिवार से संबंधित अधिनियम। सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829 में बना था। भारतीय दास्ता अधिनियम 1843 में बना था। जाति निरुद्धता निवारण अधिनियम 1850 में बना था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। बाल विवाह पर रोक का प्रथम कानून 1860 में। और बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1829, जिसे कि शारदा एक्ट भी कहते हैं, 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। बाल विवाह अवरोध या संशोधन अधिनियम 1978, कन्या बाल हत्या निरोध अधिनियम 1870, विशेष विवाह अधिनियम 1872, 1923 और 1954, 3 बार इसमें मतलब संशोधन हुआ था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929, हिंदू ज्ञानोपार्जन अधिनियम 1930, हिंदू स्त्रियों के संपत्ति विषयक अधिनियम 1937, हिंदू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम 1946, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू नाबालगी संरक्षता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, स्त्रियों और कन्याओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम 1984, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में बना था। थैंक यू दोस्तों, मेरे इस वीडियो से आप लोगों को सुविधा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।